नमस्कार साथियों। लगता है कि हमारे देश में जब जब नेटफ्लिक्स कोई सीरीज़ लॉन्च करता है, कोई नया कंटेंट लाता है तो उस पर कुछ ना कुछ विवाद हो जाता है। मुझे याद है जब सीक्रेट गेम्स आया था उस टाइम नेटफ्लिक्स पे केस हुआ, उसके बाद एक दो उसके और सीरियल आए उन पे केस हुआ, और हाल फिलहाल में जो कल और आज चर्चा में खबर आ रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है, वो है बॉम्बे बेगम्स। ये एक नया सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स ने लॉन्च किया है और इस पे ट्विटर हैंडल में कोई है, बॉलीवुड जेम्स करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे शायद नेशनल कमीशन को इसमें मार्क किया है ट्वीट में, और उन्होंने बोला है कि ये जो सीरियल है इसमें कुछ अभद्र चीज़ें बच्चों को लेकर दिखाई जा रही हैं। और इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, सबसे एपेक्स बॉडी है बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस देश में, इसका जो गठन हुआ था उसने इस चीज़ का संज्ञान ले लिया है और एक नोटिस भेज दिया है नेटफ्लिक्स को, और साथ ही में आखिरी पैराग्राफ में वार्निंग दी गई है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपने इस सीरियल बॉम्बे बेगम्स को बैन करें। अब ये तो बात हो गई इनके लीगल नोटिस की। थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये पूरी जो चर्चा का विषय है, ये जो पूरा इतना हंगामा खड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात, ये कानून क्या है, इस कानून को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो कानून है ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट, जो कि 2005 में हमारे देश में बना। ये इसलिए बना क्योंकि 1992 में इंडिया ने यूएन कन्वेंशन फॉर चाइल्ड राइट्स को एक्सीड किया था, उससे अग्री किया था, और उसके तकरीबन 10 साल के बाद यूएन जनरल असेंबली में जब बच्चों की राइट्स की बात की गई, उसके बाद 2002 में वहाँ पे जब ये पारित हुआ तो 2005 में हमारे देश में कानून बना। इस कानून के अंदर ये संस्था बनाई गई जो कि एपेक्स बॉडी है, जिसकी नेशनल कमीशन, और हर स्टेट में भी इसकी बॉडी को लगाने की बात हुई। इसका एक चेयरपर्सन होते हैं और इसमें बाकी मेंबर्स होते हैं जो कि समाज के अभिन्न अंगों से, सरकारी सर्विसेज से आए जाते हैं, और वो एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इस बॉडी को। इस बॉडी ने अब बॉम्बे बेगम को 2 पेज का नोटिफिकेशन भेजा है जो कहता है कि आप 24 घंटे के अंदर अब इस सीरियल को बैन कीजिए। तो हमने पहली बात तो समझ ली कि ये कानून के अंतर्गत हुआ है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस कमीशन के पास कानून में ये शक्ति है ये नोटिस देने की और नेटफ्लिक्स को पूछने की कि आप इस सीरियल को बैन कर सकते हैं कि नहीं। थोड़ा सा 2 हफ्ते पहले चलते हैं, जहाँ पे 2 मिनिस्ट्रीज़ ने, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने, साथ ही में ओटीटी ने रूल्स बनाए थे। इस पर हमारा एक वीडियो पहले भी मौजूद है यहाँ पे, जहाँ पे बात की गई कि हम भाई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तकरीबन 3 महीने का समय देते हैं ये कहने के लिए कि आप रेगुलेशन बनाएं अपने कंटेंट पे, ताकि जो इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिस पे हो सकता है कि समाज में आपत्तिजनक विषय हों, या फिर हो सकता है कि ऐसी कई चीज़ें हों जो कि समाज में ढंग से ना ली जाएँ। इस पर मेरे ख्याल से तांडव कंट्रोवर्सी भी बीच में आई, और आपका जो एक मिर्ज़ापुर करके और 1-2 और सीरियल्स का मेरे ख्याल से उसमें गठन था, तो इन चीज़ों के भी नाम उभर के आए और इस चीज़ों का काफ़ी स्वागत हुआ। अब ये जो इस सवाल पे बवाल मच रहा है कि भाई जो 2 पेज की नोटिफिकेशन नेटफ्लिक्स को गई है, इसमें क्या करना चाहिए। 3 सेक्शंस हैं, मैं समझता हूँ जो एक्ट के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 15। सेक्शन 13 के अंतर्गत इस नोटिस को नेटफ्लिक्स पे भेजा गया है और उनको ये बोला गया है कि भाई इस लीगल जेम संस्था ने ट्विटर पे हमें टैग किया, आपके वीडियो के स्निपेट्स बनाए गए, मतलब उसकी छोटी छोटी कोई रील बना के वहाँ डाला गया है, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, क्योंकि इसमें नवयुवतियों की बात हुई है, यंग लोगों की बात हुई है, बच्चों की बात हुई है, तो उसमें ये निखर के आता है कि उनमें आप दिखा रहे हैं कि वो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, कैजुअल सेक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फलाना फलाना इन चीज़ों की बात की गई। तो जो सेक्शन 13 है इस पूरे एक्ट का, वो ये कहता है कि इस कमीशन के पास पावर है संज्ञान लेने की, नोटिस इशू करने की, और अपने आप को एक सिविल कोर्ट की तरह ऑपरेट करने की अंडर सीपीसी, मतलब कि सिविल प्रोसीजर कोड, जो हमारे देश का एक कानून है। उस कानून के अंतर्गत ये एक मिनी कोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, इंक्वायरी बिठा सकता है, सवाल जवाब कर सकता है, किसी संस्था से कागज़ मंगा सकता है, हलफनामे मंगा सकता है, और ये बाकी सारी चीज़ें। और साथ ही साथ अगर उनको लगता है कि कोई इसमें क्रिमिनल इंटेंट है, तो इसी सेक्शन के पार्ट 2 के अंतर्गत ये मजिस्ट्रेट को, जो एरिया मजिस्ट्रेट होंगे, उनके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, उनको एक फर्दर कंप्लेंट भी दी जा सकती है, पर ये तब जब एक इंक्वायरी कर ली जाए। ये जो 2 पेज का नोटिस है अपने अंत में भी कहता है कि जो हमारे पास सेक्शन 14 में पावर दी गई है, उसके तहत अगर आप ये बैन नहीं करेंगे 24 घंटे में, तो हम आप पे कार्रवाई कर लेंगे। अब ये समझ लेते हैं कि सेक्शन 14 और सेक्शन 15 क्या कहता है। तो सेक्शन 14 और 15 जब आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे, वो ये कहता है कि भाई इनके पास भी पावर है ये इंक्वायरी बिठाने की, इंक्वायरी के बाद एक रिपोर्ट तैयार करने की, और अगर इनको ऐसा लगता है
कि बच्चों की राइट्स को लेके कोई कानून को उल्लंघन किया जा रहा है जो ऑलरेडी देश में बने हुए हैं, या फिर बच्चों के हक में या नैतिक हक में ऐसी बात नहीं की जा रही है जो कि एडवर्स जा सकती है, उनके हित के अगेंस्ट जा सकती है, हितकारी नहीं है, तो उस पर ये रिट पटिशन भी डाल सकती है संस्था कोर्ट में। अब ये बात तो होगी संस्था की। अब नेटफ्लिक्स जो है ये संस्था, इनके पास क्या पावर है भाई? कानून में तो देखिए सबका हक बराबर होता है, तो नेटफ्लिक्स के पास भी पावर है कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। वो सीधे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जा सकते हैं इस देश के, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कि भाई हमें नोटिस आया है और ये हमको लगता है कि ये आपत्तिजनक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लेते हैं। वो ऐसा इसलिए सर, क्योंकि समझने की बात यह है, जब ऐसा कोई नोटिस आता है, और ये जो चाइल्ड राइट्स की इसमें बात हो रही है, ये एक फिल्म है, ये एक कंटेंट है, ये एक मूवी है या एक मिनी सीरीज़ है जो कि नेटफ्लिक्स ने अपने वेब पोर्टल पर डाली है। क्या इस वेब सीरीज़ में ये जो दर्शाए गए हैं, चाहे वो ड्रग्स का यूज़ हो, चाहे वो मदिरा सेवन हो, चाहे वो कुछ और हो, या कैजुअल सेक्स ही क्यों ना हो, क्या वो असली में हुआ कि नहीं हुआ? पहली बात तो समझने की है। क्या ये करते हुए उस बच्चे को, जो चाइल्ड एक्टर रहे होंगे, मल्टीपल चाइल्ड एक्टर्स रहे होंगे जिन्होंने भूमिका निभाई है, क्या उनसे ही काम वाकई में कराया गया या सिर्फ कहानी के लिए कराया गया? अगर सिर्फ कहानी के लिए कराया गया तो फिर जो बाकी OTTs, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी बॉडी है नहीं हमारे देश में जो रेगुलेट करे कंटेंट को, तो यहाँ पे चाइल्ड राइट्स कहाँ वायलेट होती हैं, ये हमें अपने आप से सवाल करना है। क्योंकि जब भी ये मुकदमा कोर्ट जाएगा या कचहरी जाएगा तो ये सवाल ज़रूर उभर के आएगा कि इस देश में OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी जब 2 हफ्ते पहले सरकार ये बात करती है कि भाई हम एक OTT रेगुलेशन करें और ग्रीवेंस उसका ऑफिसर बैठे, कंप्लायंस ऑफिसर बैठे, वगैरह वगैरह सारी बातें हुई, तो ये जो नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स आज आके ये कहता है कि हम आपको सिर्फ 24 घंटे दे रहे हैं, ये कानून के किस हक में बात की जा रही है? दूसरी बात, क्या बच्चों का वाकई इस सीरियल में शोषण हुआ है? अगर शोषण नहीं हुआ तो ये संस्था क्यों इतना हल्ला गुल्ला कर रही है? अगर ट्विटर में कोई भी संस्था 2 वीडियो स्निपेट्स डाल दे तो क्या ये बच्चों की वाकई लीगल राइट को हम हैम्पर कर रहे हैं? उसके लिए तो हमारे पास देश में ऑलरेडी पॉक्सो एक्ट है, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन एक्ट, जिसमें सारी बातें आती हैं कि अगर कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है उसके साथ अगर शोषण होता है या कुछ भी अभद्र घटना घटती है तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट है इस कंट्री में, पॉक्सो का एक्ट है, सेशंस के कोर्ट हैं। तो ये जो संस्था है ये क्यों आ गई बीच में? ये सबसे बड़ा कानूनी सवाल बन जाता है। क्या इस संस्था की कोई पहलू करने की वजह बनती है कि नहीं बनती? अगर उनको लगता है कुछ ऐसा गलत हुआ तो क्या इसमें बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है, वाकई में कुछ गलत हो रहा है? क्योंकि देखिए ये पहला सीरियल तो है नहीं इस देश का जहाँ पे बच्चों को लेकर कोई बात हुई है। इससे पहले भी बहुत मूवीज़ बनी है इस देश में, लगातार बनती आ रही हैं, जहाँ पे समाज के अलग अलग दायरों को दिखाया जाता है। कोई बच्चा दिखाया जाता है कि चाइल्ड लेबर कर रहा है, कोई दिखाया जाता है बच्चा कचरा उठा रहा है, यहाँ तक ये बातें दिखाई जाती हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ होता है। उस पर इस देश में कई डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी हुई हैं। तो क्या ये संस्था उन सभी को नोटिस भेजती कि नहीं भेजती, इसका मूल्यांकन करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि अभी प्रिलिमिनरी लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे, अभी शुरुआती तौर पे बहुत जिरह करने वाली चीज़ें हैं। हमें इसको सोचना पड़ेगा, ढंग से समझना पड़ेगा और अपने आप से ये सवाल करना पड़ेगा कि क्या कानून की ढाल के बदले हम उसको तलवार बना के दूसरों पे अटैक कर रहे हैं कि नहीं। ये बहुत एक अहम सवाल है। तो ये जो 2 पेज का नोटिस है मेरे ख्याल से ट्विटर पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। कानून की समझ के लिए आप एक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ें। और जो हमने इस एक्ट की थोड़ी सी बात की, सेक्शन 13 और 14 और 15 की, और इसका अगर आप प्रियम्बल पढ़ें जहाँ पे UN कन्वेंशंस की बात है, तो मेरे हिसाब से ये बात तो कई सवाल खड़े कर देती है। क्या इस संस्था के पास ये सारी ताकत है ऐसे नोटिस दे के और खुलेआम एक OTT प्लेटफॉर्म को ये कहने की कि भैया 24 घंटे में इसको बंद करो, नहीं तो हम तुम पे कानूनी कार्रवाई करेंगे? तो ये बड़े, मेरे ख्याल से बड़े मज़ेदार सवाल हैं जो उभर के आए हैं इस ब्रेकिंग न्यूज़ के ज़रिए। आशा करता हूँ आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो आपसे छोटी सी इल्तिजा है कि हमारे इस छोटी सी मुहिम को आप दूर दूर तक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों में कानूनी जानकारी बढ़े, लोगों को जागरूकता मिले और कानून में उनके क्या हक बनते हैं और कानून असल में क्या कहता है ये बात पता चले। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के दौर में और OTT के दौर में मिर्च मसाला लगाना बहुत आसान है। लोग कानून कम पढ़ना चाहते हैं, उससे भी कम उसको समझना चाहते हैं, और सोचते हैं कि सोशल मीडिया कोर्ट में आके वहाँ पे गवाही देके एक वर्डिक्ट ड्रॉ हो जाएगा। पर असली अदालतों का ये काम नहीं होता। हमारी जो अदालतें हैं, हमारे जो कोर्ट्स हैं इस देश के, बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही मजबूत एक सिस्टम है जहाँ पे इन सारी चीज़ों की परख होती है, इनको नापा तोला जाता है, कानून के विषय में चर्चा होती है, संविधान के विषय में चर्चा होती है और बाकी पहलुओं पर भी चर्चा होती है। तो दोस्तों, आपसे आज अलविदा लेंगे इस एपिसोड के ज़रिए और आशा करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।